हे देवाधिदेव महादेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और अपनी दासी हमें समझते हैं तो हमारे अज्ञान की निवृत्ति करो। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर हमारे अज्ञान की निवृत्ति करें। सत्संग किस लिए? भगवत कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए। और आज लोग क्या कहते हैं? महाराज कुछ सुना दो। अच्छा भाई सुना दे, क्यों? थोड़ा समय कट जाएगा। हा? हम समय को काटने के फेर में, जबकि समय सबको काटने के फेर में। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। एक मैया जा रही थी, रेल पटरी आई सामने। एक आदमी को बुलाया, भैया ये पूरब जाने वाली गाड़ियां कब कब जाती हैं, कितनी जाती हैं? उसने कहा 3 जाती हैं। और पश्चिम तरफ जाने वाली? बोले वो भी 3 जाती हैं। क्या क्या समय? दोनों का उसने समय बताया। लेकिन वो लड़का बड़ा हैरान हुआ कि भैया आप पूरब तरफ जाने वाली गाड़ियों के बारे में भी पूछती हैं, पश्चिम तरफ जाने वाली गाड़ियों के बारे में पूछती हैं, तो आपको जाना कहाँ है? बुढ़िया बोली, बेटा जाना तो कहीं नहीं है, लाइन पार करनी। सोचती हूँ कहीं रेलगाड़ी ना आती हो। अब इतनी रेलगाड़ियों के बारे में पूछा केवल पटरी पार करने के लिए। इसलिए यह जीवन जा रहा है। भजन करो मित्र, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास को बना। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। इसीलिए पार्वती जी कहती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। हे भगवान अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो भगवत कथा सुनाकर हमारे अज्ञान की निवृत्ति करें। कुछ प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न जिज्ञासा से भरे होने चाहिए। जब हम जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछते हैं तो उत्तरदाता को अपने से बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं। और जब परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो उत्तरदाता को अपने से छोटा समझते हैं। अध्यापक विद्यार्थी से उत्तर पूछता है। अब यह बात है कि उत्तर देने वाला कैसा उत्तर दे। एक अध्यापक पहली बार कक्षा में गए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि भाई तुम लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूं, खुशी मुझे बहुत है और मैं परिश्रम पूर्वक पढ़ाऊंगा, पर इस कक्षा में जो सबसे अधिक गधा हो वो खड़ा हो जाए, क्योंकि उस पर मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कोई खड़ा नहीं हुआ। और कौन अपने को गधा सिद्ध करे? पर एक विद्यार्थी खड़ा हो गया। अध्यापक ने कहा, वाह तुम बहादुर हो, कम से कम तुमने हिम्मत दिखाई, लेकिन पूरी कक्षा में तुम ही गधे हो। वो बोला, नहीं मैं गधा नहीं हूं। बोले फिर क्यों खड़े हो गए? वो कहने लगा, सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे तो हम भी खड़े हो। ऐसे ऐसे उत्तर आते हैं। तो अध्यापक भी विद्यार्थी से प्रश्न करता है और शिष्य भी गुरु से प्रश्न करता है। शिष्य जब गुरु से प्रश्न पूछता है तो जिज्ञासा के कारण, और गुरु जब शिष्य से प्रश्न पूछता है तो परीक्षा के कारण। पर पार्वती जी जिज्ञासा के कारण पूछ रही,
श्रद्धा मूर्ति हैं। पहला प्रश्न क्या? पहला कारण, पहला प्रश्न कारण क्या है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण होना पड़ा, और फिर निराकार साकार में भेद है या दोनों एक ही हैं? बड़ा कठिन प्रश्न प्रतीत होता है कि निराकार साकार एक हैं कि अलग अलग? तो निर्गुण अलग, सगुण अलग, निराकार अलग, साकार अलग। पर धन्य है हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज, संत शेखर कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा समाधान दिया, अचूक समाधान, और छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, उपमा के माध्यम से। चलो मैं उसी उपमा की चर्चा कर रहा हूं। देखो, नीर निराकार है कि नहीं? पानी का अपना कोई आकार नहीं है। कटोरे में डाल दो तो कटोरे का आकार ग्रहण कर लेता है, गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार ग्रहण करता है, थाली में डाल दो तो थाली का, क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं है। गिलास में डालोगे तो लंबा लंबा गोल गोल, पानी न लंबा होता न गोल होता। तो नीर निराकार है कि नहीं? क्यों भाई? है? हो तो बोलो, ना हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तब ठीक है। नीर निराकार है, और इस निराकार जल को कोई कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे और रखा रहने दे, तो वही पानी जम जाता है कि नहीं? और जमने पर वह हो जाता बर्फ। तो पानी का तो कोई आकार नहीं, पर बर्फ का आकार है कि नहीं? जिस कटोरे में रखेंगे, जिस गिलास में रखेंगे, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अच्छा, पानी को बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाया तो नहीं, केवल फ्रिज में रखा। अच्छा, बाहर निकाल के रखो तो वह फिर पिघल कर निराकार हो जाता है, और फ्रिज में रखो तो फिर जमकर साकार हो जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, इसी तरह निराकार साकार में कोई भेद नहीं। उस निराकार व्यापक परमात्मा को जब कोई अपनी निष्ठा की कटोरी में भर के भक्ति भाव के फ्रिज में रखता है तो निराकार ही साकार हो जाता है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।